ना चाहते हुए भी हमारे पास बहुत सारे सामान जमा हो जाते हैं और बहुत बड़ा घर भी फिर छोटा लगने लगता है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हुई मिलती है, उससे घर ना काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड लगने लगता है, क्योंकि चीज़ें अगर आपके घर में बिखरी रहेंगी तो घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगेगा। आपके सभी क्लीनिंग एफर्ट्स एंड टेक्निक सब कुछ फेल हो जाएंगे अगर आपने ठीक से प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा है अपने सामान को। और यही छोटे बड़े सामान अगर ठीक से हमने रखा हो ना तो घर हमेशा साफ़ ही लगेगा। चाहे आपने एक दिन चीटिंग की हो या फिर एक दिन क्लीनिंग नहीं कर पाए हो तो भी आपका घर बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखेगा। यही सब सामान जो बिखरे हुए पड़े रहते हैं, इनसे ही हमारा घर ख़राब दिखता है, गंदा दिखता है और क्लटर्ड दिखता है। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में बहुत सारे स्टोरेज आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे सामान को स्टोर करने के लिए साइड टेबल्स रखते हैं, और जैसे कि कई बार ना ग्लास रखने के लिए या फिर फ़ोन रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए रहती है, या हमारे जो चार्जर्स वगैरह होते हैं वो रखने के लिए भी जो साइड टेबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन साइड टेबल से भी बहुत सारा स्पेस चला जाता है। तो मैंने ये वाला बेड बनाया था ना, मैंने इसके अंदर में ही स्टोरेज बनाया था, और ये दोनों साइड से ये बाहर की तरफ निकल आते हैं, जैसे ड्रॉर्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। और आपका जो स्पेस है ना बाहर का, वो भी वेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर भी आप कुछ रख सकते हैं या फिर उसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। इससे थोड़ा घर स्पेशियस भी लगता है। तो ऐसे ना ये वाले जो स्टोरेज रहते हैं, जो हिडन स्टोरेज रहते हैं ना, काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो जब भी आप बेड बनाए ना, तो बेड के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरेज ज़रूर क्रिएट कीजिए, इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, काफ़ी सारे सामान इसमें आ सकते हैं। हमने ये हेड रेस्ट में बनवाया है, आप इसे साइड्स में भी बनवा सकते हैं। जैसे साइड का जो एरिया रहता है ना, वहाँ पर भी आप छोटे छोटे ड्रॉर्स बनवा सकते हैं, उससे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें आप उसमें ही रख पाएंगे। और जैसे हम बेड पे बैठे हैं, या मोबाइल रखना है, या फिर चार्जर रखना है, बुक्स रखना है, तो ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम ना मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही थी, जैसे ठंडी के समय गर्म कपड़े निकालो और उसे जहाँ हम डेली वेयर के कपड़े रखते वहाँ रखो, और जो डेली वेयर के कपड़े हैं उसे फिर अंदर स्टोर करो। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। हर समय 1-2-3 महीने के बाद फिर ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैंने एक जो अलमारी है ना, उसको मैंने पूरा गर्म कपड़ों के लिए और ऐसे सामान के लिए ही डेडिकेट कर दिया है, जो मतलब बार बार मुझे ना निकालने की फिर ज़रूरत ना पड़े, चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट करके कुछ बास्केट में और कुछ ऐसे वाले बैग्स में मैंने गर्म कपड़े रख दिए हैं। अब यहाँ से ही गर्म कपड़े निकालेंगे और यहाँ पे ही वापस रख देंगे, मतलब सीज़न के हिसाब से ना फिर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बार बार सीज़न चेंज होते हैं, बार बार हमें फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक अलग ही अलमारी रख दी है, इसमें गर्म कपड़े हमेशा यहीं पे रहेंगे, और जैसे ठंड चली जाएगी तो भी यहीं पे ही मैं इन्हें स्टोर करके रखूँगी। तो स्टोरेज ऐसा होना चाहिए जिससे ना हमें परेशानी ना हो और बार बार हमें उसको चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, कुछ साड़ियाँ मैं स्टोर करके रखती हूँ, कुछ साड़ियाँ हमारी काफ़ी कॉस्टली होती हैं, नेट वाली होती है, जरी वाली होती है, या फिर जो सिल्क की साड़ियाँ होती है, या एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ होती हैं। तो ये सभी साड़ीज़ को ना स्टोर बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि ये हमेशा ही अच्छी रहे और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। कई बार इनकी जो शाइन रहती है वो चली जाती है, इनके जो बॉर्डर्स पे जो जरी वगैरह लगा रहता है, और ये सिल्क की साड़ियाँ हैं ना, फिर इनका कलर ख़राब होता जाता है, सिल्वर काला पड़ जाता है, गोल्डन का जो बहुत ही प्यारा सा जो कलर रहता है गोल्डन, वो ख़राब हो जाता है। तो इसको कलर को मेंटेन करने के लिए, साड़ी को मेंटेन करने के लिए कि ये ख़राब ना हो, जैसे हमने लिया था वैसे ही रहे, इसको स्टोरेज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक ही बार में ही आपको करना है, तो ये बार बार की फिर तकलीफ़ नहीं है। तो ये सभी साड़ियाँ ना काफ़ी कॉस्टली है। देखिए, ये सिल्क वाली साड़ी, इसके जो बॉर्डर वगैरह है ना, अगर हम इन्हें ठीक से नहीं रखेंगे, और स्पेशली इन्हें ना हैंग करके कभी मत रखिए, क्योंकि हैंग करने से साड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और जहाँ पे वो हैंगर का निशान है ना, वहाँ से ना धीरे धीरे फटना चालू हो जाती है। तो इन सब साड़ियों को आप ऐसे साड़ी के बैग में स्टोर कीजिए, सेपरेट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बीच में ना एक पेपर लगा दीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर की जगह बटर पेपर यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, साड़ियाँ और भी अच्छे से रहेंगी। मेरे पास अभी बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो हर एक साड़ी के बीच में आप न्यूज़पेपर लगाते जाइए।
बेसिकली इनके डिज़ाइंस एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, उससे ये ख़राब हो जाते हैं। और जैसे हम ना अलग अलग तरह की साड़ियाँ पहनते हैं, कोई कॉटन की रहती है, कोई सिल्क की रहती है, कोई बनारसी साड़ियाँ रहती हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी वाली रहती है। तो इनको अब अलग अलग स्टोर करके रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और उससे ना आपको जगह भी बहुत ज़्यादा लगेगी। कम स्टोरेज स्पेस में आप ऐसे ही साड़ियों को स्टोर कीजिए, और जैसे मैंने बोला न्यूज़पेपर की जगह आप बटर पेपर यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली सिल्क साड़ियों के लिए। ऐसे स्टोरेज बैग्स में आप आराम से 6 to 7 साड़ियाँ रख सकते हैं। अगर सिल्क की साड़ी है तो आप 1-2 और एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन कॉटन की जो साड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आती। 4 to 5 आप ऐसे बैग्स में स्टोर कर सकते हैं। और अगर ऐसे वाले बैग्स नहीं हैं तो आप जो शॉपिंग बैग्स आते हैं ना कपड़े के, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी साड़ियों को स्टोर करने के लिए। आप किसी भी तरह के बैग में रखिए साड़ी को, लेकिन उन्हें न्यूज़पेपर या फिर बटर पेपर से कवर करके ही रखिए। कभी कभी हम ऑर्गेनाइज़र्स को कैसे यूज़ करते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी जगह हम बचा पा रहे हैं। जैसे ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने अपने पूरे कुर्ते रखे हुए हैं, कोई कोई इसमें सूट सेट भी मैंने रखे हुए हैं, लेकिन इसको मैंने रखा है हॉरिजॉन्टली। तो इसको वर्टिकली अगर हम रख देंगे ना तो इसमें और भी ज़्यादा स्पेस बन जाएगी वार्डरोब के अंदर, और इसके सामने का जो स्पेस है वो भी मुझे मिल जाएगा, और मैं और भी कुछ सामान, छोटे मोटे सामान वहाँ पे रख पाऊँगी। तो इसको मैंने वर्टिकली ऐसे यहाँ पे रख दिया है, पीछे बैक साइड में देखिए चला गया है, और सामने में काफ़ी सारा स्पेस फिर मुझे मिल गया है। और ऐसे भी ना आप जैसे हम अपने कुर्ते वगैरह रखते हैं तो ये आपको बिल्कुल सामने सामने सभी दिख जाएंगे, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो एक के नीचे एक वो दबे हुए रहते हैं, तो हमें एक एक चीज़ें उठा के देखना पड़ता है कि नीचे में कौन सा ड्रेस रखा हुआ है। तो ऐसे में आपको सामने सामने सब दिख जाएंगे, और उतने ही जगह में मैंने उतने ही चीज़ें स्टोर कर ली है इस ऑर्गेनाइज़र में, लेकिन सामने की एक्स्ट्रा स्पेस मुझे एम्प्टी मिल गई है, और यहाँ पर भी मैं कई सारी चीज़ें फिर रख पाऊँगी। तो सेम ऑर्गेनाइज़र या सेम बास्केट आपने उसे किस तरह से रखा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सारा अपने घर में स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। घर में हर चीज़ की जगह रहेगी तो आपका घर बार बार गंदा नहीं होगा, और आपको बार बार साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कई चीज़ें यहाँ वहाँ छोटी मोटी पड़ी रहती है ना, तो आप उसके लिए एक बड़ा सा बास्केट ज़रूर रखिए। और जब भी आप घर में जैसे राउंड लगाते हैं ना, तो जो भी चीज़ें आपको ऊपर ऊपर दिख रही है और उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सफाई करने का मन नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन घर अनटाइडी हम छोड़ नहीं सकते। तो जितने भी सामान आपको दिखते जा रहे हैं आप उस बास्केट में कलेक्ट करते जाइए, और फिर थोड़ा टाइम के बाद जब भी आपको अच्छा लगे या फिर आपका मन करे कि चलो अभी मैं काम कर सकती हूँ, उस टाइम पे आप ये सामान जगह पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हर चीज़ की जगह होगी तो आपका जो घर है ना वो गंदा नहीं लगेगा। तो मैं ऐसे वाले बास्केट यूज़ कर लेती हूँ, जो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं उनको इसमें कलेक्ट करके रख लेती हूँ, और फिर मेरे को जब भी टाइम मिलता है ना तो फिर मैं ये सारी चीज़ें फिर वापस से इनकी जगह पे रख देती हूँ। कई बार बुक्स वगैरह यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, पेंसिल, इरेजर्स, तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के लिए ना ऐसे वाले बास्केट्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे प्लांट्स बहुत रखती हूँ, मेरे लिविंग रूम में या फिर किचन में, बेडरूम में, बहुत सारी जगह पे मैं प्लांट्स रखती हूँ। जो रियल प्लांट्स होते हैं ना उनको, जैसे मनी प्लांट वगैरह मैं पानी में रखती हूँ। अब इनको हर 2 दिन में पानी चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसका जो पानी है वो गंदा हो जाएगा और इसमें मच्छर या फिर कुछ दूसरे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो एवरी 2 डेज़ में मुझे ये चेंज करना पड़ता है। उसके लिए अगर मैं एक एक 2-2 उठा के लेके जाऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा और मेरी एनर्जी भी काफ़ी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं ये ट्रे यूज़ करती हूँ, एक साथ सारे के सारे जितने भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं उनको मैं कलेक्ट
कर लेती हूँ इस बास्केट में और वापस से इसी बास्केट में लेकर आती हूँ। तो इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है। तो मुझे कई बार लोगों ने पूछा है कि मॉप्स और ब्रूम्स आप कैसे स्टोर करते हैं, तो इसके लिए मैं सिंपल एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ जो स्पेशली मॉप्स के लिए आता है। अगर आप मॉप्स को ऐसे रखेंगे ना तो आपका फ्लोर भी गंदा हो जाएगा और आपका जो बाथरूम है वो अनटाइडी लगेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए, इसमें आराम से आप अपने मॉप्स को अटैच करके रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग वाले हुक्स भी लगा सकते हैं। कुछ मॉप्स जो हल्के वाले जो मॉप्स रहते हैं ना, उनको आप यहाँ पे कोई भी छोटी सी रस्सी लगा दीजिए और उसमें हैंग करके रख दीजिए। तो ऐसे वाले जो हुक्स आते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसमें आप अपने मॉप्स, ब्रूम्स या फिर डस्टिंग के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। सभी छोटी बड़ी चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, उनकी जगह पे रखेंगे या फिर उनको एक फ़िक्स प्लेस दे देंगे, तो आपका जो घर है कभी भी क्लटर्ड नहीं लगेगा, कभी अनटाइडी नहीं लगेगा। आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।